N2O जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, उसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ हम लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। इन दोनों में ही कौन सा स्ट्रक्चर उसका रियल है और कौन सा पॉसिबल है, उसको समझाने के लिए आपको चाहिए फॉर्मल चार्ज। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी गिलबर्ट लुइस को, द वेरी फेमस साइंटिस्ट, केमिकल बॉन्डिंग का फाउंडेशन रखने वाले। इसके अलावा एसिड बेस में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ही इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो इन अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने लुइस डॉट सिंबल को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके सिंबल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो यू कैन जस्ट यूज 5 डॉट। इनको हम लोग डॉट सिंबल कहते हैं, और इस लुइस डॉट सिंबल की हेल्प से उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा फाउंडेशन रखा। वहीं से ये चीज स्टार्ट हुई कि किस तरह से डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, जिसका बेस था ऑक्टेट रूल। What is octet rule? Except the hydrogen and the helium, most of the element have a tendency to have the eighth electron in the outermost shell. और जब भी कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बन के आता है, तो वहां पे अगर ऑक्टेट रूल फॉलो हो तो हम उसको स्टेबल कहते हैं। ये उनका स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेशन था। लेकिन अगेन द सेम एग्जांपल, जब हम लोगों ने N2O का या इस तरह के कई अदर स्ट्रक्चर बना के देखे, तो उनके ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, और उनमें से ये जान पाना कि कौन ज्यादा स्टेबल है वो काफी नहीं था। सो दैट्स व्हाई इन 1916, कब 1916 में उन्होंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, एंड यही से हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1916 में लुइस ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर्मल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन ईच एटम। हर एक एटम पे, किसी पॉली एटॉमिक तुम आयन को ले लो जिसपे कोई चार्ज हो, या किसी मॉलिक्यूल को ले लो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे कितना चार्ज है उसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज के थ्रू। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बताता है। लेकिन अगेन द सेम रीजन, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ? क्योंकि कई स्ट्रक्चर थे जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नेचर में वो आइसोमर की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एग्जिस्ट करते हैं लार्जर अमाउंट में, लार्जर परसेंटेज में। उनको हम लोग फाइंड करना चाहते थे। लाइक हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर है N2O के, वी वांट टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और क्यों। ये सब बताया था फॉर्मल चार्ज के थ्रू। तो हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की टेंडेंसी को बताता है। बेसिकली ये एक तरह का डिफरेंस होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जब वो फ्री फॉर्म में है, और दूसरा जब वो क्या है कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अप्रोक्सीमेशन से निकल के आता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म के इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला इतना इजी नहीं है। इसका फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, विच वी कॉल इट एज Fc, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब? फ्री स्टेट में। जब वो फ्री स्टेट में उस एटम को तुम देखो तो उसके अंदर कितने पर्टिकुलरली आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट दैट विल बी सबट्रैक्टेड विद फर्स्ट, हम लोग यूज करते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? सो किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से आधे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार तो सारे भी करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं जिनको हम लोग अनबॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, वो तुम्हें यहाँ पे काउंट उनका लिखना है। एंड देन लास्ट पार्ट वी हैव इज द हाफ। हम लोग इसी में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए हैं उनको। अब ये हाफ करने का रीजन ये था कि हमारे पास जो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वहां पे एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का, एक ही एटम का होता है। तो हम लोग जिस एटम के लिए निकाल रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन से लेने से मतलब है। दैट्स वाई हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हाफ करते हैं। दैट इज द फॉर्मूला। सिंपल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंपल फॉर्म में इसको लिखते हैं V माइनस N इन E, N फॉर नॉन बॉन्डिंग, याद रखना, एंड देन V हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज योर फॉर्मूला। ये तुम्हें माइंड में चिपका लेना है, और इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग आंसर निकालते हैं। द वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ऑब्वियसली ओजोन। ओजोन का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ओजोन को क्वेश्चन पूछने का एक और रीजन भी है। आपको पता है कि ओजोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड मिलता है। जानते हो आप लोग कौन सा बॉन्ड मिलता है उसके अंदर, जिसको तुम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कहते हो, राइट? सो ओजोन के जो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हम लोग जो उसको बना रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है। एक साइड वो सिंगल बॉन्ड से और एक साइड वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए तो डबल बॉन्ड चाहिए, तो फिर ये वाला ऑक्सीजन कैसे स्टेबल है जबकि इसके अंदर इस टाइम पे डबल बॉन्ड है भी नहीं? तो उसका रीजन है कि जो ये बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है,
जो O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? ऑक्सीजन ने अगर मैं अभी तीसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखती हूँ, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लिखती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को समझाना ईजी है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, इट्स 2,6। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो बच गए यहाँ पे और 2 ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, राइट? ऐसे सेम विद दिस वन, 1 2 3 4। तो ये तो स्टेबल है, लेकिन अगर मुझे इस पे एक और ऑक्सीजन को ऐड करना है तो उसके पास होंगे इस टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन। उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 2 बॉन्ड चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इस ऑक्सीजन के पास देने के लिए उसको नहीं है बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। यू कैन इवन काउंट इट। कौन से 8 है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, शेयरिंग में आ गए ना 8। तो अब अगर इसको एक और बॉन्ड बनाना है तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि अपना ये इसके पास इस टाइम पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं, वो इस ऑक्सीजन को दे दे। अगर उसको ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है तो उससे भी बनता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि शेयरिंग ही है। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि ले जा, या और वो ले जाने देगा तो वो भी तो अनस्टेबल हो जाएगा, उसके 8 में से 2 निकल जाएंगे। नॉट पॉसिबल। तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है किसके साथ? अदर ऑक्सीजन के साथ। यानी जो साइड से ऑक्सीजन आ रहा है उसको बेनिफिट भी मिल रहा है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाएंगे, उसको शेयर अपना इलेक्ट्रॉन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी शेयरिंग में। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड वी कॉल इट एज कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। सो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बन के आता है लुइस का ऑक्सीजन वाला, ओजोन वाला, दैट काइंड ऑफ लुक लाइक दैट। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में नॉन बॉन्डिंग पेयर्स बचेंगे 3, विच इज 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास बचेंगे केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया, और इसके बचेंगे 2। तुम्हें अगर इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालना है देन यू कैन सी तीनों ऑक्सीजन पे अलग अलग टाइप का फॉर्मल चार्ज आएगा। आई एम राइटिंग दम एज O1 O2 एंड O3 ताकि हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सके। नाउ फॉर्मल चार्ज को याद करो, क्या था फॉर्मूला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यूज दैट फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। पहले हम लोगों ने निकाला O ऑक्सीजन के लिए, पहले वाले के लिए, तो इसका फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कितना आ रहा है? इसके आउटर मोस्ट शेल में फ्री स्टेट में सारे ऑप्शन के सेम होंगे 6, माइनस कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास इस टाइम पे? 2 4 6, टोटल 6, माइनस हाफ ऑफ कितने कितना बॉन्ड बना रखा है इसने? एक। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो ये आ गया, इट इज 6 माइनस 7 माइनस 1। फिर हम बात करते हैं दूसरे ऑक्सीजन के लिए। दूसरे ऑक्सीजन के केस में 6 वही होगा, वैलेंस शेल में तो सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस नॉन बॉन्डिंग में इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स 2 माइनस हाफ ऑफ, और कितने इसके पास बॉन्ड है? 6। 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो इट इज लाइक दैट। तो इसका आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू +1। फिर बात करते हैं तीसरे ऑक्सीजन की। कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन? 6। कितने नॉन बॉन्डिंग है? 4। और कितने बॉन्डिंग है? 2/4 विच इज 0। सो इस तरह से तुम्हारे पास ओजोन की वैल्यू निकली है। कई स्ट्रक्चर में ना ओजोन के ऊपर ही चार्ज लिखा रहता है एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। जैसे O पे लिख देंगे, पहले पे क्या आ रहा है? -1, इस पे क्या आ रहा है? इस वाले ऑक्सीजन पे +1, और इस पे क्या आ रहा है? 0। दैट्स हाउ। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि चार्ज आया कहाँ से जो लिखा रहता है। और स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि हम किस तरह से फाइंड करें अगर हमें 2 स्ट्रक्चर दे दें और दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल तुम चाहे तो देख सकते हो। जब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया है? इसने ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है इसके साथ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तुम काउंट करो, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इसने क्या किया इस नाइट्रोजन के साथ? नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से केवल एक बॉन्डिंग कर रहा है ये वाला। तो फिर ये वाला बॉन्ड कैसे बना? इट्स अ डेटिव बॉन्ड। इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को दे दिया। अब तुम चाहे तो काउंट करो, हर एक नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है ना? कर रहा है। तुम गिन के देख लो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 4 बॉन्ड इसके अराउंड, तो 8 हो ही गए। इसके पास 2 ये 2 4 5 6 और 2 यहाँ से आ रहे, हो गए ना 8। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है वहां पे भी ऑक्टेट रूल पूरी तरह से फॉलो होता है। इसमें इसके पास 6 हैं, तो डेटिव बॉन्ड इस बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। बाकी इसके पास 2 लोन पेयर हैं। यू कैन काउंट इट इफ यू वांट टू। तुम देखोगे कि तीनों ही एटम हैं उनका ऑक्टेट रूल पूरा पूरा है। तो अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आ जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, देन हाउ यू विल फाइंड इट आउट। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे तुम्हें इन तीनों ही एटम्स का क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। एंड ट्राई टू काउंट इट आउट। तो मैं इस नाइट्रोजन को 1, इसको 2 और ऑक्सीजन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो N1 के बारे में बात करते हैं पहले।
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसके पास इस टाइम पे नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 4, और हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच इज 4। कितना हो जाएगा? -1। देन हमारे पास नाइट्रोजन नंबर 2 की बारी आती है, उसमें वैलेंस में अगेन सेम ही होंगे। इसके पास नॉन बॉन्डिंग 0 है, लेकिन बॉन्डिंग के अंदर इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज +1। देन वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग में कितने इस टाइम पे? 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने हो गए? 4, तो ये आ गया 0। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरे वाले केस के बारे में बात करते हैं। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट पेन ताकि तुम्हें एग्जैक्ट पता चले। सो सेकंड स्ट्रक्चर के पहले वाले नाइट्रोजन में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में है तुम्हारे पास कितने? 5। 5 होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में तो 5 ही मिलता है ना, दूसरा पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, 5 होंगी। फिर इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं इस टाइम पे? 2, और बॉन्डिंग कितने हैं टोटल? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 0। देन दूसरे केस में N2 पे कितना आया? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 0, और बॉन्डिंग कितने आ रहा है इसके पास? टोटल 4 बॉन्ड है, तो 4 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 8। सो दैट विल बी 5 - 4 दैट इक्वल्स टू 1। देन वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, माइनस कितने ने कितने नॉन बॉन्डिंग है? यू कैन इवन काउंट इट, 2 4 6, माइनस तुम्हारे पास कितने हैं जिनके पास बॉन्डिंग में जा रखे हैं? एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 6 - 7 इक्वल्स टू -1। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दैट इज 6 - 7 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वैल्यू कैसा आई? 6 इसके वैलेंस शेल में है, और नॉन बॉन्डिंग इसके पास टोटल 6 है, और बॉन्डिंग में कितने जा रखे हैं? एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 6 - 7 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ऑक्सीजन के पास -1 है। अब इन दोनों को ही लेट्स कंपेयर। तो मुझे पता है कि इस टाइम पे आपको पूरा पूरा दिख नहीं रहा, सो आई थिंक नाउ यू कैन सी इट कंप्लीटली, राइट? या अगर आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, नाउ लेट्स कंपेयर। दोनों ही स्ट्रक्चर में -1 + 1 0 आ रहा है, -1 + 1 0 आ रहा है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? एक और तरीका है इसका। हमेशा कंपेयर करने के लिए जब तुम्हारे पास फॉर्मल चार्ज दोनों में सेम आए, तब तुम्हें देखना है कि फॉर्मल चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा है? 0। यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है अगेन, एंड इस पे आ रहा है -1। अगर तुम्हें ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, राइट? तो नेगेटिव चार्ज हमेशा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, और इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा किस पे होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 होना चाहिए था। दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर सेकंड लिख रही हूँ मैं इसको, इज दैट इज मोर स्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट जेई और 12th के परस्पेक्टिव से, 11th के परस्पेक्टिव से। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड जिसको तुम चाहते हो कि मैं कवर करूँ, राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।